भारत एक ऐसा राष्ट्र जिसकी संस्कृति, इतिहास और सामर्थ्य ने सहस्त्राब्दियों से समुद्रों से संवाद किया है। लहरों की हिलोरों पर हमारी सभ्यता ने व्यापार, ज्ञान, शक्ति और सुरक्षित भविष्य की नींव रखी है। और आज 21वीं सदी के इस निर्णायक मोड़ पर भारत की समुद्री शक्ति अपने सुनहरे स्वर्णिम काल की ओर बढ़ रही है। यही है भारतीय नौसेना दिवस, एक दिन जो केवल उत्सव नहीं बल्कि संकल्प का प्रतीक है। भारतीय नौसेना दिवस सिर्फ इतिहास का स्मरण नहीं है, बल्कि उस साहस, उस रणनीति और उस समुद्री प्रभुत्व का उत्सव है जिसने 1971 में भारत की विजय को सुनिश्चित किया था। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज की भारतीय नौसेना किस तरह एक वैश्विक समुद्री शक्ति के रूप में उभर रही है। 4 दिसंबर 1971, रात का अंधकार, अरब सागर की लहरों पर आगे बढ़ते भारतीय नौसेना के जहाज ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन, वो हमले जिन्होंने कराची हार्बर को ध्वस्त कर दिया, पाकिस्तानी नौसेना की रीढ़ तोड़ दी और 1971 के युद्ध का परिणाम बदल दिया। हम नेवी डे इसलिए मनाते हैं ताकि आज के युवा जान सकें कि समुद्र में जीती गई ये जीत भारत के इतिहास का निर्णायक अध्याय थी। हम उन सभी शहीदों को नमन करते हैं जिनके साहस, बलिदान और कर्तव्य निष्ठा ने नौसेना की प्रतिष्ठा को अमर बना दिया। हम अपने दिग्गजों और वेटरन्स को भी धन्यवाद देते हैं। उन्हीं के विजन, नेतृत्व और तपस्या ने हमें कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल, कोहेसिव, आत्मनिर्भर नेवी बनाया जिस पर पूरा भारत गर्व करता है। इस साल का नेवी डे समारोह तिरुवनंतपुरम के सुंदर शंगुमुखम बीच पर आयोजित हुआ। राष्ट्रपति, जो तीनों सेनाओं की सुप्रीम कमांडर हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। The Indian Ocean region is a highly strategic and critical maritime space. It is a conduit for global energy supplies and trade. As India is positioned at its center, we bear a special responsibility. We are committed to the idea of the oceans remaining open, stable and rules-based. As per our vision of Vasudhaiva Kutumbakam, India's approach is collaborative rather than competitive. Our country is promoting shared awareness, capacity building and the peaceful use of the seas. The Indian Navy stands as the principal actor for the security of our seas. From deterring threats to combating piracy, from securing our exclusive economic zone to ensuring freedom of navigation, the Navy's role extended well beyond traditional defense. सैकड़ों साल पुराने केरल के समुद्री इतिहास के बीच भारतीय नौसेना का ये भव्य ऑपरेशनल डेमो पहली बार हुआ, जो अद्भुत था। It is indeed a matter of immense pride and honor for the Indian Navy to have amongst us the Supreme Commander of the Armed Forces to participate in the Navy Day celebrations here at the Shangumugam Beach in Tiruvananthapuram. Madam, your presence here today for the second consecutive naval operational demonstration underscores the importance attached by you
to India's maritime security and Indian Navy's operational endeavors. Navy Day is celebrated on 4th December each year to commemorate the daring and decisive attack of the Indian Navy on and off Karachi Harbour during the 1971 Indo-Pakistan War. This day also offers us an opportunity to pay homage to our brave warriors whose courage and supreme sacrifices continues to inspire us in service of the Navy and the nation. The Navy Day is also about India's rich maritime heritage, a heritage that continues to shape our thinking and guide our course for the future. समुद्र में दूर कहीं जहां भारत के जहाज दिन रात देश की सुरक्षा की चौकसी करते हैं, वहीं से हमें मिलती है नौसेना की असली शक्ति। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि पिछले कुछ महीनों में भारतीय नौसेना ने कौन कौन से ऐसे ऑपरेशंस किए हैं जिससे दुश्मन को उसकी सीमाओं में न सिर्फ बांधा गया बल्कि उनकी सीमा भी तय कर दी गई। पिछले 8 महीनों में भारतीय नौसेना ने उत्तरी अरब सागर में अभूतपूर्व ऑपरेशनल टेम्पो बनाए रखा है। कैरियर बैटल ग्रुप की तैनाती पाकिस्तानी नौसेना को अपने बंदरगाहों तक सीमित होने के लिए मजबूर कर गई। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों ने पाकिस्तानी बंदरगाहों को अवॉइड करना शुरू कर दिया और इसका सीधा प्रभाव पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। ये है भारतीय नौसेना का डिटरेंस पावर, जो बिना लड़े दुश्मन को उसकी सीमाओं में बांध देता है। We reaffirmed our commitment, our readiness, our capability, and most importantly, our deterrence potential of our Navy. Much has been spoken about that, including during those 4 days and thereafter. So all of you are aware, and it is also there in the open domain. Suffice to say that the aggressive posturing and the immediate actions which we took, including the deployment of carrier battle group in the northern Arabian Sea, forced the Pakistan Navy to remain either in their ports or airports or close to Makran coast, and they never ventured out. So that was the role which the Navy played, and as has also been reported, that the Navy were ready to do what was demanded. इस दिवाली माननीय प्रधानमंत्री ने समुद्र में जाकर भारतीय नौसेना का बल, अनुशासन और आधुनिक सामर्थ्य प्रत्यक्ष देखा। आईएनएस विक्रांत पर उनका रात्रि विश्राम और ऑपरेशनल क्षमताओं का अवलोकन पूरी नौसेना के मनोबल को नई ऊंचाइयों पर ले गया। Then this Diwali, the Indian Navy was honored to host our Honorable Prime Minister at sea. It was a historic moment as our Honorable Prime Minister witnessed multi-dimensional op capabilities of the Navy, the combat power of our service, which was centered around the carrier battle group, during his overnight stay on board the Vikrant. Now this action obviously has an effect on our personnel, both afloat and ashore, and
our officers, sailors, and defense civilians drew inspiration and motivation from Honorable Prime Minister's visit. भारतीय नौसेना आज अटलांटिक से पैसिफिक तक सक्रिय है। 11,000 शिप डेज, 50,000 प्लस फ्लाइंग आवर्स, 2008 से ज्यादा गल्फ ऑफ एडन में तैनाती, रेड सी क्राइसिस में असाधारण भूमिका देखने लायक। I want to highlight that we have maintained one ship in the Gulf of Aden since 2008 continuously. The ship is relieved on station for anti-piracy duties. Until date, 138 ships have been deployed for that, and they have been successful in safely escorting more than 3,700 merchant vessels of all nationalities, all crew. Since November 23, when the Red Sea crisis began, and which led to the increase in piracy incidents, we have apprehended 62 pirates. We means our ships. And since November 23, because of the heightened activity, especially by the non-state actors like Houthis, our 40 capital ships, along with their integral assets, which I mean helicopters, etc., and capability, which I mean Prahars, etc., have been deployed. They have ensured safe transit of 152 lakh metric tons of cargo on 376 merchant vessels. भारतीय नौसेना सिर्फ युद्ध नहीं लड़ती, वह मानवीय संकट हो या वैश्विक समुद्री संकट, हर जगह सबसे पहले पहुंचने वाली शक्ति है। अब देखते हैं इस साल किए गए वे महत्वपूर्ण बचाव और राहत अभियान जिन्होंने दुनिया में तिरंगे का मान और बढ़ाया है। भारतीय नौसेना ने इस वर्ष 4,300 करोड़ से अधिक मूल्य के मादक पदार्थों की तस्करी रोककर समुद्र को सुरक्षित बनाया है। ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ की बात करें तो ऑपरेशन ब्रह्मा 48 घंटे में 500 प्लस टन राहत, एमवी हेलन स्टार से मेडिकल इवैक्यूएशन, एमएससी एल्सा 3 से 3 नाविकों की जान बचाई, वॉन हेई 3 से 18 क्रू सदस्यों का बचाव, श्रीलंका में ऑपरेशन सागर बंधु। जब भी समुद्र संकट में होता है, भारतीय नौसेना सबसे पहले और सबसे निर्णायक रूप से पहुंचती है। Because of the devastating earthquake in our friendly foreign country, friendly neighbor, Myanmar, Operation Brahma was executed by the government of India, and the Navy came to action straight away. 5 ships were made ready, which delivered more than 500 tons, metric tons of relief material within 48 hours. On 25th of May, we again rescued 3 crew members from sunken tanker MSC Elsa 3. And on 9th June, we evacuated 18 crew members from Singapore tanker MV Van Hai 3. We also inserted the salvage team on the tanker under very severe wind and sea conditions. June, as you would know, Arabian Sea is very rough. And the insertion of the salvage team ensured that this motor tanker can be towed away from our coast, and thereby, of course, ensuring that our coast remain clean. And not to forget the ongoing Operation Sagar Bandhu in in Sri Lanka post-cyclone Ditwa. Vikrant and Udagiri were the first to deliver the relief material to Sri Lankan authorities. They did it immediately, 12 tons of relief material, and helicopters embarked on Vikrant saved 8 lives of Sri Lankan nationals who were struck in flooded waters.
The Navy also exemplifies India's humanitarian aspect. In crises across the Indian Ocean region, it has acted as the first responder, evacuating citizens, providing succor, and delivering humanitarian assistance. I am happy to note that from natural disasters in the Indian Ocean to rescue missions in distant waters, the Indian Navy has become a symbol of reassurance and reliability. I am confident that new initiatives undertaken under the Sagar vision will enhance maritime domain awareness, provide humanitarian aid, and ensure security for the international maritime community. सुरक्षा, साझेदारी और सहयोग, यही वह स्तंभ है जिन पर आधारित है भारत की समुद्री नीति। अब आपको दिखाते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास और अभियान जिनसे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की भूमिका और भी मजबूत हुई है। कोई भी नौसेना अकेले समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकती। सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन के मंत्र के साथ 21 बाइलेटरल एक्सरसाइजेज, 9 मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेज, 34 मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइजेज, 5 कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल्स, 13 जॉइंट EEZ पेट्रोल्स, कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। You must have heard and written and seen about Indian Ocean Ship Sagar. This was a maiden initiative by the Navy wherein INS Sunaina as IOS Sagar was flagged off on 5th of April from Karwar by our Honorable Raksha Mantri and embarked 44 crews from 9 IOR nations' navies and coast guards, and sailed for over 30 days, visiting 5 ports, and drew great appreciation from all the participating countries, as also whenever she made a port call. All that is there in the open domain again. The second initiative which we did was AKEM, which is Africa-India Key Maritime Engagement, also means unity in Sanskrit, wherein we partnered with 9 African countries and we assembled in Dar es Salaam, Tanzania. Our Honorable Raksha Raj Mantri was present there along with the Defense Minister of Tanzania, and we had great camaraderie, exchange of best practices along with these 9 African countries. This again was greatly appreciated, and Tanzania has volunteered to host the next edition, which we want to make it biennial, that every 2 years. So next edition will be in 2027. भारत के लिए गर्व का क्षण जब हमारी 2 शूरवीर महिला अधिकारियों ने दुनिया का चक्कर समुद्र के रास्ते पूरा किया। We are so proud of our 2 young, brave women officers, Lieutenant Commander Dilna, Lieutenant Commander Rupa. I think the whole country knows them by now. As they undertook the Navika Sagar Parikrama 2, circumnavigation of the globe on sail, from 2nd October 24 and finishing on 29th May 25, and were again received by Honorable Raksha Mantri at Goa. Just to put that in perspective, there has been 13,000 summits of Mount Everest, but only 1,900 sailors have successfully completed oceanic circumnavigation. So it's a difficult one. That's why I say we are so proud of these 2 young women officers. 23,400 प्लस नॉटिकल माइल्स,
240 प्लस दिन, 3 महासागर, 4 महाद्वीप और 3 प्रमुख केप। पिछले 1 साल में 12 युद्धपोत, 1 पनडुब्बी भारतीय नौसेना में शामिल हुए, जो कि वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो की ऐतिहासिक उपलब्धि है। That Udayagiri, commissioned by RM in August at Vizag, was our 100th indigenously designed warship by our own Warship Design Bureau. And to celebrate that, we had conducted a seminar titled aptly Nation Building Through Shipbuilding. The last commissioned ship in our Navy is INS Mahe, which was commissioned on 24th. It is the first warship which is designed by a private Indian designer. And this again was mentioned by Honorable Prime Minister. दिसंबर 2024 के बाद से भारतीय नौसेना ने 1,27,754 करोड़ के 94 कैपिटल केसेस को एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी कर दिया, 83 कैपिटल कॉन्ट्रैक्ट्स पर हस्ताक्षर किए, 84,762 करोड़ के मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम को गति दी, 26 रफाल मैरिन एयरक्राफ्ट का ऐतिहासिक करार किया। नेशनल मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस प्रोजेक्ट 7 मंत्रालयों और 15 राष्ट्रीय एजेंसियों का डेटा एक साथ लाने वाला समुद्री सुरक्षा का डिजिटल ब्रेन बेस रिपोर्ट शिप एरावली की तैनाती के साथ भारत के पास अब अत्याधुनिक मैरीटाइम डाटा फ्यूजन क्षमता है। We have also got acceptance of necessity for 94 capital cases, which are valued at approximately 1,27,554 crores. These include 47 ships and 120 fast interceptor craft. We have also signed contracts for 83 capital cases valued at about 84,762 crores, which includes 46 emergency procurement cases of about 7,000 crores. We were happy to sign the contract for 26 Rafale aircraft on 25th of April. This contract includes, of course, performance-based logistics for 5 years, and we hope to get the first set of 4 in 2029. आत्मनिर्भर भारत के मूल में है इनोवेशन। नौसेना के NIIO और TDAC DIO के साथ मिलकर नई तकनीकों के लिए व्यापक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। आज 565 राष्ट्रीय आईडेक्स चुनौतियों में 35% 198 चुनौतियां भारतीय नौसेना ने ली है। 1100 करोड़ का प्रोटो डेवलपमेंट फंड, 400 करोड़ का डिसबर्समेंट, ये सिर्फ परियोजना नहीं। The DIO has committed more than 1,100 crores for development of prototype of our systems and has already disbursed more than 400 crores into the defense ecosystem of the country. We have also achieved 28 acceptance of necessity for 2,700 crores and 16 procurement orders exceeding 1,400 crores have been placed. All these I am talking about is the IDEX schemes. जो तेजी से बदलती तकनीक, सूचनाओं और चुनौतियों के बीच भी स्पष्ट निर्णय ले सकें। भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी ताकत उसके लोग हैं, जो नौसैनिकों को केवल योद्धा नहीं बल्कि ऐसे लीडर्स बनाते हैं जो तेजी से बदलती तकनीक, सूचनाओं और चुनौतियों के बीच भी स्पष्ट निर्णय ले सके। अग्निवीर की भर्ती इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। भारतीय नौसेना एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है। नौसेना दिवस के अवसर पर एक मैरीटाइम डॉक्ट्रिन भी जारी की गई। नेवल स्ट्रेटेजी डॉक्ट्रिन नौसेना को भविष्य के मल्टी डोमेन वारफेयर के लिए तैयार करेगी। भारत आज विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, व्यापार, कनेक्टिविटी, सबका मार्ग,
समुद्र से होकर जाता है। समुद्र भारत का भविष्य है और भारतीय नौसेना उस भविष्य की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है कि हर समुद्री मार्ग, हर व्यापारिक जहाज, हर नागरिक, हर राष्ट्रीय हित हमेशा सुरक्षित रहें। दिन हो या रात, कहीं भी, कभी भी। यही संकल्प, यही शक्ति, यही दिशा लेकर इस साल का नौसेना दिवस थीम है कॉम्बैट रेडी, कोहेसिव, आत्मनिर्भर नेवी, सेफ गार्डिंग नेशनल मैरीटाइम इंटरेस्ट, एनी टाइम, एनीवेयर, एनी हाउ। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।